देखिए जो बीटी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं 2020 में क्वेश्चन आया अभी, देखिए क्या है। व्हेन बीटी बैसिलस thuringiensis एंटर अ सर्टेन इंसेक्ट्स बॉडी, जब कोई भी बीटी बैक्टीरिया किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है, द इंसेक्ट गेट्स किल्ड। आपको क्वेश्चन को समझना है, इंसेक्ट गेट्स किल्ड बट इटसेल्फ रिमेन अनअफेक्टेड। बट वो खुद से क्या रहता है, मतलब इंसेक्ट तो किल हो जाएगा जिसके अंदर वो जाएगा, बट वो खुद अनअफेक्टेड रहता है। एक्सप्लेन हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है। क्लियर हो गया। जब कोई भी बीटी बैक्टीरिया एंटर करता है किसी भी इंसेक्ट के अंदर, तो इंसेक्ट तो मर जाता है बट वो खुद ऐसे ही रहता है। ऐसा क्यों? अब देखिए आंसर क्या है। सॉयल बैक्टीरियम बीटी दैट इज बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट। हमें पता है कि जो बीटी होता है वो प्रोटीन बनाता है जिससे कि इंसेक्ट्स किल होते हैं। कैसे इंसेक्ट्स किल होते हैं? लाइक लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कॉलीबोटेरन्स। ये सब आपको नेम रट लेने हैं कि कौन कौन किल होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद बीटल्स भी किल होती हैं एंड डिप्टीरियंस में, जिसमें हमारी आएंगी फ्लीज, मस्कीटोज, बीटल, सब ये सारे किल हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स सम इंटरसेलुलर प्रोटीन क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। आपको पता है कि जो बीटी होता है वो एक टॉक्सिक क्रिस्टल बनाता है। क्लियर हो गया। और यही जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर ही टॉक्सिक प्रोटीन होता है जिससे इंसेक्ट मरता है। ओके। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव टॉक्सिन एंड इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द इंसेक्ट। जो ये टॉक्सिन होता है जैसे इंसेक्ट के अंदर जाता है, ये टॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद एक्टिव होता है, क्योंकि इंसेक्ट के जो गट है उसका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, पेट वाला पूरा रीजन, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच होता है, मतलब बेसिक पीएच, जिसकी वजह से ये प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया। एक्टिव होने के बाद देखिए क्या होता है, दैट सॉल्युबलाइजेज द क्रिस्टल। वो पीएच की वजह से वो क्रिस्टल सॉल्युबलाइज, मेल्ट होने लगता है। किसके क्रिस्टल है? वो टॉक्सिन के, टॉक्सिक केमिकल है, वो मेल्ट होने लगता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ मेडगट एपिथेलियल सेल। वही जो मेल्ट हो रहा है वही बाइंड करेगा इंसेक्ट्स के मेडगट से, एपिथेलियल सेल से, एंड क्रिएट पोर्स। वहाँ पे वो पोर्स को, छेदों को बना देगा छोटे छोटे उसकी गट के अंदर, विच कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लिसेस एंड फाइनली द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। फिर लास्ट में इंसेक्ट की डेथ भी हो जाएगी। एक क्वेश्चन का तरीका ये आने का बीटी वाला लिखना सारा वो है, क्वेश्चन घुमा के दे देंगे। एक क्वेश्चन का तरीका देखिए क्या, अभी 2023 में एक क्वेश्चन आया है ऑन स्प्रेइंग बैसिलस thuringiensis। अगर हम बैसिलस thuringiensis को स्प्रे करते हैं ऑन एन इन्फेक्टेड कॉटन क्रॉप फील्ड दैट pests are killed by the toxin, however the toxin although produced by the bacteria does not affect it, explain giving reason। तो उन्होंने क्या बोला, अगर हम स्प्रे कर रहे हैं बैक्टीरियाज की कुछ स्ट्रेन्स को इन्फेक्टेड क्रॉप्स में, जो क्रॉप इन्फेक्टेड है इंसेक्ट से, क्रॉप फील्ड्स दैट पेस्ट आर किल्ड बाय द टॉक्सिन, जिससे कि वो टॉक्सिन के जितने भी हमारे पेस्ट हैं सारे किल हो जाएंगे, बट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारा टॉक्सिन बैक्टीरिया से वो बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? मतलब सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के दे दिया स्प्रे डाल के यहाँ पे। इसमें देखिए एक्सपर्ट का आंसर क्या दे रखा है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज, पहले की तरह दे रखा है आर्मी वॉर्म्स, बिटल, फ्लीज एंड मस्कीटोज। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बीटी फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दैट कंप्राइज ऑफ अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। जो बीटी होता है वो अपनी ग्रोथ के टाइम पे एक प्रोटीन बनाता है अपने शरीर के अंदर, जो कि क्या करता है, उस इंसेक्ट को किल करता है। क्लियर हो गया। The Bt toxin proteins exist as an inactive prototoxin, but once an insect ingests this active toxin, तो देखिए क्या है, जो बीटी टॉक्सिन उस बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है वो उसके शरीर में एज अ प्रोटॉक्सिन बन रहा है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में। जैसे ही वो इंसेक्ट के अंदर जाता है तब वो एक्टिव होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे कि वो क्यों नहीं मर रहा है खुद, और इंसेक्ट क्यों मर रहा है उसके अंदर जब इतना खतरनाक केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ये एग्जाम में लिखना होगा आपको, अल्कलाइन पीएच होता है किसके गट का, इंसेक्ट के गट का, उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाएगा और क्रिस्टल्स हमारे सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मेडगट एपिथेलियल सेल। जो टॉक्सिन्स हमारे एक्टिवेट हो गए वो बाइंड करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, सेल की स्वेलिंग क्रिएट करेंगे और फाइनली लिसेस हो जाएगी, सेल्स की डेथ होगी और फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया। तो बोर्ड में चाहे स्प्रे वाला क्वेश्चन आए या फिर विदाउट स्प्रे वाला क्वेश्चन आए,
तो आपको आंसर यही लिखना होगा। क्लियर हो गया। एक लास्ट और है, देखिए अभी 24 में आया, ये इसी का फिर बीटी का ही क्वेश्चन है। बीटी के क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या आया है, बीटी कॉटन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैज़ ग्रेटली हेल्प द कॉटन फार्मर्स टू इंक्रीज देयर क्रॉप यील्ड। देखिए बीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं सब, उससे क्या हो रहा है, GMO है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उससे क्या हो रहा है कि फार्मर्स की कॉटन में अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी आ रही है, क्योंकि कॉटन अब ख़राब नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ वॉज बीटी कॉटन प्लांट मेड रेजिस्टेंट टू बुलवॉर्म्स। तो बीटी कॉटन के प्लांट्स को कैसे बुलवॉर्म्स के अगेन रेजिस्टेंट बनाया गया, एक्सप्लेन करना है पहला। दूसरे में मतलब उन्होंने एप्लीकेशन से अब क्वेश्चन बना दिया उसका। दूसरे में क्या है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ बुलवॉर्म। किस मैकेनिज्म से डेथ हो रही है उस बुलवॉर्म की, फीडिंग ऑन बीटी कॉटन प्लांट। मतलब उन्होंने अब आंसर को आपको थोड़ा स्पेसिफिक करना है कि बुलवॉर्म के लिए कौन से क्रायोजीन्स होते हैं। आंसर पहले वाला है, बट अब उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि कॉटन बुलवॉर्म्स को मारने के लिए आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे पहले वाला कॉमन आंसर लिख देंगे ना, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे की पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, 100% श्योर। बीटी में से जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी पढ़े हैं, इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी आएगा। अब सुन लो इसमें क्या है। फर्स्ट आंसर आप लिखेंगे कि हम बीटी कॉटन प्लांट्स को कैसे रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो देखिए क्या है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। हमने बीटी से जीन्स निकाले और प्लांट्स के अंदर डाला, ठीक है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। आप कौन सा जीन ले रहे हैं बैक्टीरिया में से, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है और किस पेस्ट को किल करना है। आर्मी वॉर्म्स के लिए अलग है, बुल वॉर्म्स के लिए अलग है, ठीक है। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यही की पॉइंट है कि ज़्यादातर हमारे बीटी के जीन्स क्या होते हैं, इंसेक्ट के ग्रुप के स्पेसिफिक। हर किसी के लिए अलग अलग जीन यूज़ कर रहे हैं मारने के लिए। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई। ये टॉक्सिन जो बन कैसे रहा है, टॉक्सिन बनने की पूरी हिस्ट्री क्या है कि टॉक्सिन बनता है एक CR क्राई नाम के जीन से। क्लियर हो गया। देर आर अ नंबर ऑफ दैम, बहुत सारे जीन्स हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन बुलवॉर्म। फर्स्ट AC और सेकेंड AC कॉटन बुलवॉर्म्स को कंट्रोल करता है, एंड द क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्न बोरर, मक्के में जो छेद करते हैं बैक्टीरिया, कॉर्न बोरर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि A फर्स्ट सेकेंड का क्या काम है, ठीक है। फर्स्ट AC फर्स्ट AB और सेकेंड AB 3 है। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, देखिए मैकेनिज्म क्या है कॉटन बुलवॉर्म को मारने का। मैकेनिज्म डिस्कस करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, फर्स्ट लाइन कॉमन आ जाएगी। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन pH ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। सेम लाइन रिपीट होगी, क्रिस्टल सॉल्युबलाइज होगा वहाँ पे, अल्कलाइन मतलब बेसिक pH की वजह से। एक्टिव टॉक्सिन उसकी मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा। ये तो रट जाना चाहिए आप लोगों को, इतनी बार ये आंसर मैंने पढ़ दिया, 3 बार तो अभी पढ़ दिया। बाइंड हो जाएगा, क्रिएट पोर्स, सेल स्वेलिंग, लिसिस एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ द बुल वॉर्म लिखना है आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक बुल वॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक दे दिया कि इसको मारने के लिए कैसे यूज़ करना है। क्लियर हो गया। तो आपको देखो अपना आंसर क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक बनाना होता है। देखो हर आंसर में सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो हुई है। यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेसिफिक देना पड़ा क्योंकि उन्होंने पूछ लिया कॉटन बुलवॉर्म्स को कैसे किल करना है, और इसका ही जिक्र कॉटन का, बीटी कॉटन का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है चैप्टर में, एप्लीकेशंस में, मेन डिस्कशन। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट PYQ 3, इसमें से एक तो इस बार आएगा ही आएगा, आई एम श्योर। तो आपको रट लेना इन क्वेश्चंस को और आंसर्स को भी, ठीक है।